आवाज आ रही है? देखो ऑन कर दिया ना, ठीक है। हाँ हाँ, तो 11 PM टू 12 PM हो सकता है। अगर मान लिया किसी को बहुत ज्यादा लेट लग रहा हो तो हम 10:30 भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट हाँ जो है 12 तक पढ़ाओ। नहीं, मतलब 1 ही घंटे पढ़ाएंगे। रेगुलर चलेगा ना तो धीरे धीरे, सुनो शांत रहो, रेगुलर चलेगा तो थोड़ा थोड़ा करके सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही इकट्ठे क्या होगा, सिलेबस बहुत सारा हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कतें होंगी। ठीक, तो यानी कल ट्यूसडे हो, कल कौन सा होगा, थर्सडे होगा ना, कल थर्सडे होगा और कल हम 10:30 पे स्टार्ट कर देंगे क्लास। और इसमें जो है सॉल्यूशन चैप्टर या हेलो एल्केन हेलो एरिन्स क्या चाहते हो? सपोर्ट कर, बढ़िया। हाँ, कितने लोग सॉल्यूशन पढ़ना चाह रहे हो? शांत रहो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ चल रहा है अभी। हाँ हो गया, चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरिन्स स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी बात सुनो, हाँ शांति से, शोर शराबा नहीं, सुनो इधर शांति से रखो। एक और चीज, मैंने जो है आपको PDF ग्रुप में भेजी होगी, NCERT स्पेशल 20 यानी 20 क्वेश्चन सिर्फ NCERT के हर एक चैप्टर से। वो 20 क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से NCERT के हैं। तो जब मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ तो वो 20 क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और साथ में प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं 30 क्वेश्चन मैं उससे सेलेक्ट कर रहा हूँ अलग। हाँ, उसको सुपर 30 नाम दे देंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जो है वहां से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 30 और ये 20 यानी 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं करवाऊंगा। उसके बाद बाकी आपका काम होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको दूंगा, इतना आपका काम होगा। क्योंकि हमें प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी तभी होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। क्या हुआ किसके? तो करना है तुम लोगों को, बाकी टाइम नहीं होता है तुम्हारे पास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चे, हाँ हो गया समीक्षा। अब थोड़ा शांत हो जाओ सारे लोग। इलेक्ट्रो, हाँ कितनी बार इनविटेशन देना पड़ेगा शांति रखने का? अगर दोबारा से बातचीत हुई तो मैं भगा दूंगा यहाँ से। और तुम क्या कर रहे हो? पीछे होके बैठो, सीधा बैठो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सुना ध्यान से? नहीं, अभी लास्ट में नहीं है। अब मेरी बात सुना, वैसे तो गैल्वेनिक सेल खत्म होने के जस्ट बाद ही NCERT में कंडक्टिंग टर्म्स आती हैं, जैसे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सब बातें NCERT में मेंशन की हुई हैं। बट अभी मैं ये सब बातें स्किप करके कहा जा रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर सीधा। ऐसा इसीलिए जो कि लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी और आज मैं उसका इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। ठीक, तो आज यूज करना सीख लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में वापस हम आ जाएंगे कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस वगैरह पे। ठीक है, अब मेरी बात यहां सुनना ध्यान से। अगर हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इस सेल में क्या होता है, पहली बात तो कंटेनर हमारे पास बस एक ही होगा इस सेल के अंदर। कंटेनर कितने होंगे? बस एक कंटेनर। किसी एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड दोनों होंगे, यानी एनोड और कैथोड दोनों होगा। हाँ, पहली बात। एक और चीज, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम करते क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है इसे हम बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके आप चीजों को ब्रेक डाउन करोगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब मेरी बात सुनना, इसमें दो रॉड होगी, एक रॉड एनोड और एक रॉड कैथोड, और दोनों एक ही कंटेनर में होगी। और इन दोनों रॉड को हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी या सेल से। ठीक, अगर हम बात करें वो रॉड जो नेगेटिव होती है, ये कैथोड है। ये क्या है? कैथोड।
और ये वाली कौन सी है, एनोड। अब सुनना ध्यान से, इसको याद रखने का तरीका है एनसीआर, ठीक है। एनसीआर मतलब नेगेटिव कैथोड और रिडक्शन, ठीक है। मतलब यहां कैथोड नेगेटिव होगा और उस पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, उस पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। अगर हम बात करें तो कैथोड भाई साहब यहां नेगेटिव है और एनोड यहां कैसा है, पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट टू गैल्वेनिक सेल, यानी जो गैल्वेनिक सेल में था उसका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, उल्टा है। अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आप सुनना, जब ये रिएक्शन होती है तो आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो कुछ चीजें मुझे एनोड पे मिलेंगी और कुछ चीजें मुझे क्या मिलेंगी, कैथोड पे मिलेंगी। अब एनोड पे और कैथोड पे क्या मिलेगा और इस प्रोसेस में क्या होगा, इसको आगे समझते हैं। पहले फटाफट एक सेटअप ये बना लो, आइडिया लग जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स या जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है। वाई मिसिंग था, लगा दिया। मोटिवेशन बाद, हाँ आगे चलो। यस, आप सुनना, इलेक्ट्रोलिसिस, शांत रहो। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस की, तो यहां पर हमें दो तरीके की चीजें समझनी है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस में हमें दो एनालिसिस करना है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस, और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर हम बात करें बच्चे क्वालिटेटिव एनालिसिस की,
तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जब कभी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहां पर हमें करना क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या पता करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आइडेंटिफाई करना होता है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बना है ये पता करते हैं। तो यहां क्वांटिटी पता कर रहे हैं। जैसे मान लिया आपने कोई रिएक्शन कराई, वहां पर लेट से मान लेते हैं कि जो सोडियम है वो एक रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है और दूसरी रॉड पर क्लोरीन बन रही है। तो भैया क्लोरीन बनी एक रॉड पर और एक पर क्या बना, सोडियम बना। दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी आपने बता दिया कि भैया एनोड पर क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगी, और कैथोड पे क्या बनेगा, सोडियम। ये आपने बताया, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन कितना सोडियम बनेगा या कितना क्लोरीन बनेगी, अमाउंट एग्जैक्टली, वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फैराडेज लॉ। क्या इस्तेमाल करेंगे, फैराडेज लॉ। तो जब फैराडेज लॉ पढ़ेंगे तब वहां करेंगे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी हम करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर? तो पहले इतना लिख लो, उसका चलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो अब हेडिंग डालते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या इसी को आप हेडिंग क्या डाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब सुनना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस समझने से पहले कुछ बात समझो। एक शब्द आपको मिलेगा बच्चे, इनर्ट। हाँ शांत रहो, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या मिलेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब अगर कहीं ये शब्द मिल जाए इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इनर्ट इलेक्ट्रोड आपको कौन कौन से मिलेंगे, प्लैटिनम का मिलेगा और ग्रेफाइट का मिलेगा कॉमनली। हो सकता है, लेकिन जो है आपको जो कॉमनली देखने को मिलेगा मैं वो बता रहा हूं। प्लैटिनम का मिलेगा और ग्रेफाइट का आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड कैसे होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे। अगर हम बात करें तो एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो आपको देखने को मिलेगा वो एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर मैं बात करूं एक्टिव इलेक्ट्रोड, आपको जो देखने को मिलेगा सिल्वर और कॉपर। ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, सिल्वर एंड कॉपर। क्लियर? ये क्लास 11th में भी था रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ठीक, तो ये दोनों याद रखना है कि अगर सिल्वर एंड कॉपर कहीं लिखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रोड कैसा है, एक्टिव है। और अगर कहीं प्लैटिनम वगैरह मेंशन किया हुआ मतलब इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है। इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है रिएक्शन के अंदर। यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा वो आप सीखोगे आगे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला केस आता है केस 1।
केस वन क्या कहता है कि भैया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है, मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। वैसे मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रोड हम इनर्ट ही लेंगे। पहला केस मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए मॉल्टेन NaCl, क्या मिले, मॉल्टेन NaCl इन या एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो आपको क्या दिखा भैया, प्लेटिनम तो इनर्ट है और ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टेन बता रखा है कि NaCl जो कहता है मॉल्टेन फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में नहीं है। कौन से फॉर्म में है, मॉल्टेन। ठीक, तो अब सुनना, सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे पास दो रॉड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक होगा क्या Na+ और एक क्या होगा Cl-, ये दो आयंस बनाएगा। मतलब मेरे पास अगर मान लिया मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर एक रॉड ये एनोड डाल दी, एक कैथोड डाल दी, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। हाँ अभी जा रहा हूं पीछे, अगर ये नेगेटिव है और ये कैसी है, पॉजिटिव, यहां मैंने क्या डाला है NaCl, तो भैया NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो छूटेगा किसमें, Na+ में और Cl- में। अब आप मुझे खुद बताओ कि Na+ कौन सी रोड पे जाएगा, माइनस वाले पे, तो मतलब कैथोड पे जाएगा, यानी ये मूव करके कैथोड पे गया, ये कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। हमें सबसे पहले यही पता करना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सी रोड पे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ NaCl था, तो यहाँ तो हमने डायरेक्टली देख लिया, एक तरफ हम ऐसे लिख लेंगे एनोड और एक तरफ लिख लेंगे क्या, कैथोड। तो हमें पता है कि Na कहां जाता है, कैथोड पे जाता है, तो Na को कहां लिख लेंगे, कैथोड की तरफ, भैया Na+ आएगा यहाँ और यहाँ Cl-। इनके कंपटीशन में अभी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपल शब्दों में क्या करना है, आपको लिखना है क्या, OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो Cl- का ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, इलेक्ट्रॉन लूज करा के। तो भैया अगर Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बना लेता है Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके लिए मुझे ये 2 Cl चाहिए होंगे, सही बात है भैया। Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक Cl ने, तो बना Cl और 2 Cl ऐसे थे तो दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया, Cl2 गैस। और अगर हम बात करें RHR यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, क्या गया वहां पर, Na, तो Na+ था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, Na बना दिया। अब बैलेंस करने के लिए आप 2 यहां लगा दो और यहां 2 लगा दो और इलेक्ट्रॉन भी कितने लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। तो आपको क्या पता चला कि सर एनोड के ऊपर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है और Cl2 नाम की गैस निकली है और कैथोड पर सोडियम जाके क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा फाइनल, हमारा फाइनल आंसर या कंक्लूजन क्या होगा, हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, एट एनोड Cl2 लिबरेटेड और एट कैथोड क्या हुआ है, सोडियम डिपॉजिट हुआ है। अब हमने बस बताया है कि ये चीज हुई है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर ये पूछ लेता हमसे कि बता दो कितना Cl2 गैस निकलेगी या कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ है, तो वो क्या होता, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता, जो फैराडेज लॉ पढ़ते समय देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये प्रिडिक्ट करना सीख रहे हैं कि बनेगा क्या, और जब ये सीख जाएंगे तो फिर ये भी पता करेंगे कि कितना बनेगा। ठीक।
चलते हैं केस टू। केस टू शांत रहो। केस टू में हम क्या लेंगे, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। कैसा लेंगे, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट और इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, हाँ। अब सुनना, इसका एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो जैसे मान लिया हमने एक्वस NaCl ही ले लिया। क्या ले लिया, एक्वस NaCl इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होता है, यह पता करना कि सर एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। सही बात है। तो एक चीज तो क्लियर है सर, NaCl है तो NaCl में Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। और हमें पता है कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो भैया Cl- कहां जाएगा, एनोड पर, और Na+ कहां जाएगा, कैथोड। ये तो क्लियर था, ठीक। इससे पहले वाले में बस यही थे, इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं था, तो बस यही ऑक्सीडाइज और यही रिड्यूस हो रहे थे। लेकिन अब हमने क्या लिया है, एक्वस NaCl, मतलब अब पानी भी मौजूद है, और पानी भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसके भी आयंस होंगे H+ और OH-। तो H+ कहां जाएगा, यहां पे, और OH- कहां जाएगा, यहां। अब एनोड एक रॉड है, कैथोड एक रॉड है, और उस रॉड की तरफ Cl भी दौड़ा दौड़ा जा रहा है, OH भी दौड़े दौड़े जा रहा है। अब भाई साहब, एनोड को ये डिसाइड करना है किसका ऑक्सीडेशन करवाना है और किसका रिडक्शन करवाना है। कैथोड पर, सॉरी, किसका ऑक्सीडेशन कराना है और कैथोड को डिसाइड करना है कि किसका रिडक्शन करवाना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, जिसकी एबिलिटी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी और जिसकी एबिलिटी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी, उसके हिसाब से होंगे। इसीलिए हमने क्या पढ़ा था, ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले हम देख लेते हैं किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये देखो दोनों नेगेटिव आयन हैं, तो ECS के जस्ट नीचे मैंने अनायनिक प्रेफरेंस लिखवाई थी, और क्या था, OCBI। सुनो, OCBI क्या था, सुनो, OCBI कौन कौन से एलिमेंट से, SO4 2-, OH-, Cl-, Br-, I-, और ऑर्डर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। सही बात है। अब आप बताओ प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है, Cl- की है या फिर OH- की है, Cl- की प्रेफरेंस ज्यादा है। अरे OH पहले आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना, तो Cl बाद में, OH पहले, तो मतलब विनर कौन होगा इन दोनों में से, Cl। तो भाई साहब ये हुआ विनर और ये हुआ लूजर। तो मतलब, हाँ शांत रहो, इस रॉड के अंदर, इस रॉड पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl का होगा, किसका नहीं होगा, OH का नहीं होगा। यहां चलते हैं, यहां होता है रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए ECS होती है। अब यहां हाइड्रोजन है और सोडियम है, तो याद है, लेके बारात सरदार का नाम, नाम में सोडियम आता है पहले, और हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्रह्मर, यानी हाइड्रोजन बाद में आता है, सोडियम कौन आता है पहले। अब आप बताओ, जो पहले आता है और जो बाद में आता है, दोनों में से रिडक्शन किसका होता है, जो बाद में आता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या था, रिडक्शन था या SRP था। तो यहां पर कौन विनर हुआ, हाइड्रोजन, कौन लूजर हुआ, सोडियम। तो हमको ये पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होने वाला है, और यही पता करना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज हम किसी का भी करा देते। तो मतलब हम लिखेंगे OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, किसका हो रहा है, Cl- का, 2 Cl, Cl2 बना दिया इन्होंने और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। फिर हमने लिखा RHR, किसका रिडक्शन होगा भाई साहब, H+ का। इनको हम क्या देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और 2 हाइड्रोजन लेके क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। अब बताओ, एनोड पर भी Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस, ये तो लिख लेंगे ना कि भैया एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, एनोड क्या होगी, Cl2 लिबरेट होगी, एट कैथोड H2 लिबरेट होगी। जब भी गैस बनी तो गैस तो रिलीज हो जाएगी बाहर, इसलिए लिबरेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब सुनना, बच क्या गया, Na और यहाँ OH, ये दोनों कंबाइन करके, यानी Na जो बच गया है और OH जो बच गया है, दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे,
NaOH, जो कि क्या है, एक बेस। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर? तो पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब पीएच जो भी पहले रहा होगा उससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस बन रहा है। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहां हमने बताया कि पीएच में चेंज आ रहा है और कौन कौन से प्रोडक्ट कहां पर बन रहे हैं। क्लियर? आगे चलो, हो गया ना सबका। अगला केस 3, सुनो। केस 3 क्या कहता है, भैया हमने ले लिया है डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट और इनर्ट इलेक्ट्रोड। डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट और इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब सुनो, एग्जांपल के लिए हमारा फेमस एग्जांपल तो वही ले लेते हैं, NaCl। डाइल्यूट NaCl इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बाकी चीजें घोलने का मौका आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक, मैं नमक ही घोल लेता हूं। तो हमने क्या लिया है, डाइल्यूट NaCl लिया है। अब सुनना, जब भी ये डाइल्यूट शब्द आप देख लो, तो मैं पहले भी कई बार बोला है कि सब क्या होता है, पानी पानी। यानी जो कुछ भी होगा वो किसके साथ, वाटर के साथ होगा। मतलब ऐसा हुआ, आप देखो एक बार, सुनना, आप बताओ। हाँ, एनोड और कैथोड है। अच्छा बताओ, एनोड पे कौन कौन जाएगा, अभी पीछे देख के आ रहे हैं सर, Cl माइनस, OH माइनस। यहां कौन जाएगा, Na+ और H+। अब आपको पता है कि यहां पर विनर कौन हुआ था, Cl। लेकिन अब की बार नहीं, बार बार ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब की बार ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि पानी अब की बार झुंड में आया है। डाइल्यूट बोल रहा हूं, डाइल्यूट का मतलब बहुत सारा वाटर है और Cl उसमें थोड़ा सा होगा, NaCl। तो थोड़ा सा नमक, बहुत सारा पानी। तो जब OH जा रहे थे, OH जब एनोड की तरफ जा रहे थे, तो Cl आगे आगे जा रहा था, क्योंकि प्रेफरेंस उसकी ज्यादा थी। तो Cl आगे आगे जा रहा है, बट पीछे मुड़ के देखा तो कह रहा भाई बड़े सारे लोग आ रहे इकट्ठे। तो Cl चुपचाप साइड हट गया, कह रहा भैया जाओ तुम्ही लोग ऑक्सीडाइज हो जाओ, आज मैं नहीं हूंगा। यानी यहां पर प्रेफरेंस तो चल रही थी, लेकिन दिक्कत यह था कि दूसरा वाला आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में था। एज ए रिजल्ट प्रेफरेंस उसमें सब जाए भाड़ में, जो ज्यादा है वही ऑक्सीडाइज होगा। मतलब यहां विनर कौन है, OH माइनस। ठीक है ना, क्यों, हाई कंसंट्रेशन की वजह से। समझे ना, क्यों हुआ ऐसा है, हाई कंसंट्रेशन की वजह से, प्रेफरेंस की वजह से नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन यहां अगर बात करें, तो यहां भी अगर हम बात करें तो यहां भी वाटर के साथ ही होगा। तो भैया इसको तो वैसे भी ये हार जाता था, लेकिन अगर हम बात करें, अगर कोई हाइड्रोजन से ज्यादा भी होता तो हाइड्रोजन ही वहां विनर होता। ठीक, तो मतलब विनर कौन है यहाँ, हाइड्रोजन। अगर हम फिर से, जब यहां पर वही रूल लगा रहे हो कि भैया इसका अमाउंट ज्यादा है तो यही ऑक्सीडाइज होगा, तो यहां भी तो इसका अमाउंट ज्यादा होगा, वही रिड्यूस होगा। क्या चीज, तो Na ज्यादा होता तो ऑब्वियसली Cl भी ज्यादा होता। महाराज एक जगह ऐसे मतलब ना इंसाफी क्यों कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि Na ज्यादा हो लेकिन Cl कम हो। क्या बताओ, हाँ, तो दोनों ज्यादा ले लिए तो ये वाला केस हो जाएगा। तो यहाँ आपको जिसको जिताना जिताना। देखो सारे केस एक एक करके डिस्कस हो रहे हैं,
मतलब अगर आपने बोला कि भैया NaCl भी ज्यादा है यानी सफिशिएंट अमाउंट में है, तो भैया पीछे वाला केस बन जाएगा ना। तो पीछे वाले केस में जैसे सेलेक्ट करते तो वैसे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो OH अगर जाए तो OH में क्या होगा, यहाँ क्या है OH माइनस है, देखो OH माइनस। OH माइनस के साथ क्या होता है, एक तो O2 बनता है और एक H2O बनता है, बस बैलेंस करना है इसको। 4 OH लगते हैं और 4 OH के बाद जो है यहां पर 2 H2O बन जाएगा। तो कितना हो गया भाई साहब, 4 हो गया H और 4 हो गए ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। और 4 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देंगे, ठीक है। अब अगर हम RH पे जाएं तो वैसे तो हमारा काम 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाता, लेकिन क्योंकि बैलेंस करना है तो हम 4 H प्लस भी लेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2H2 बन जाएगा। मतलब क्या होगा, एनोड पर O2 गैस निकलेगी, एनोड पे क्या होगा O2 रिलीज होगी और कैथोड पे क्या होगा H2 गैस लिबरेट होगी। और अगर बात करें तो बचा क्या है NaCl, तो भैया तो नमक है, तो नो चेंज इन द पीएच। कुछ बदलेगा क्या पीएच, नहीं, क्योंकि Na प्लस है और भैया Cl माइनस है, अगर ये कंबाइन भी हो जाते हैं तो का ही बना देंगे NaCl, मतलब नो चेंज इन पीएच। ठीक, तो ये बात हुई कि अगर डाइल्यूट हो, अगर क्या हो डाइल्यूट हो। नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। कहाँ पे, हाँ सुन ना, हो गया था, अच्छा ठीक है वेट कर ले। एक और केस नंबर 4, कौन सा केस है, एक्टिव इलेक्ट्रोड का। चलो, एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो CuSO4, आप जैसा मर्जी लेना चाहो, एक्वस लेना चाहो, डाइल्यूट लेना चाहो, एक्वस CuSO4 विद कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी आपको जो मिलेगा वो या तो कॉपर मिलेगा या तो सिल्वर मिलेगा, यही दोनों कॉमनली मिलेंगे। ठीक, अगर हम बात करें ऐसा केस दे रखा है आपको दिख रहा है, कॉपर और कॉपर ये दोनों सेम होने चाहिए। अब मेरी बात सुनना, अगर हम बात करें तो आप एनोड पे जाओगे और यहां क्या कैथोड पे। एनोड पे क्या क्या है आपके पास, एनोड पे कौन जाएगा माइनस वाला, तो माइनस वाला कौन है SO4 2 माइनस। और क्या आएगा भाई साहब, और तो कुछ है नहीं, यहाँ क्या जाएगा Cu2 प्लस, क्या जाएगा यहाँ Cu2 प्लस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना, है तो दो ही, लेकिन यहाँ रॉड कैसी है एक्टिव है, रॉड कैसी है एक्टिव। तो मतलब हमारे पास एक ऑप्शन जो आएगा वो रॉड का, यानी कॉपर की रॉड इधर भी है और कॉपर की रॉड इधर भी है। अब सुनना, जब मैं लिखने जाता हूं OHR, ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो
एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। मेरे पास एक ऑप्शन है SO4 और एक इसका है कॉपर का। ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन सा है? एक्टिव। तो इलेक्ट्रोड कहेगा भैया मैं खुद ही ऑक्सीडाइज हो सकता हूं, तुमको क्यों करूं? अरे सोचो, जो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड खुद एबिलिटी रखता है टू ऑक्सीडाइज, तो किसी और को क्यों करेगा? तो भैया यहां इसका नहीं होगा, किसका होगा? कॉपर का होगा। मतलब कॉपर क्या करेगा? Cu2 प्लस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। सही बात है। अगर हम गए कहां पर? RHR में, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो सुनना ध्यान से, यहां पर क्या है? Cu2 प्लस और Cu। अब बताओ इन दोनों में से रिडक्शन किसका हो सकता है? ये नहीं रिड्यूस करेगा ना, मेटल है, तो ऊपर वाले का होगा। तो अब ऑब्वियसली क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ये कहां से लेगा? ये रिड्यूस हो सकता है, तो क्या होगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? कॉपर। अब आप एक चीज देख रहे हो, मजेदार चीज है, यहां भी दिखाता हूं। इतनी बात समझे, कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है। अब सुनना, इधर देखना, ये काम की चीज। आपने बचपन में प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ी होंगी कि इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर निकालना है, उस टेक्निक में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये रॉड रखी हुई है, ठीक, और ये एक रॉड, नहीं बनाना नहीं, बस समझ लो इसको। दोनों रॉड किसकी है? कॉपर की। दोनों रॉड किसकी है? कॉपर की। अब मान लेता हूं ये है एनोड और मुझे पता है इसमें ऑक्सीडेशन होना है, और इस पे जो मैंने कॉपर लगा रखा है वो इम्प्योर कॉपर है। कौन सा कॉपर है? इम्प्योर कॉपर। अगर इम्प्योर कॉपर है तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें कॉपर के अलावा और भी चीजें मिली होंगी? अरे इम्प्योरिटी होंगी ना, कॉपर भी होगा, कॉपर के साथ इम्प्योरिटीज भी होंगी, और ये जो कॉपर है ये प्योर कॉपर है। क्या ये? प्योर कॉपर है। आप सुनना ध्यान से, होगा क्या? जो इम्प्योर कॉपर की रॉड है इसमें से कॉपर निकलेगा किस फॉर्म में? Cu2 प्लस के फॉर्म में। कॉपर इसमें से ऑक्सीडाइज होकर निकलेगा Cu2 प्लस के फॉर्म में, और यही कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहां चला जाएगा? Cu के फॉर्म में इस रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अरे भाई साहब, जब सॉल्यूशन में कॉपर आ गया तो सॉल्यूशन को थोड़ी पता है ये कॉपर यहां से आया कि कहां से आया है। कॉपर 2 प्लस तो कॉपर 2 प्लस है। अब चाहे वो कॉपर 2 प्लस कहां से आए? Cu2 4 मतलब Cu4 2 प्लस और Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस से आए, यानी यहां वाला कॉपर हो या यहां वाला कॉपर हो, सॉल्यूशन को थोड़ी पता है कौन सा कॉपर 2 प्लस है। उसको तो पता है भैया कॉपर 2 प्लस है, रिड्यूस कर सकते हैं इसको। तो क्या करेगा? इस रॉड से कॉपर निकलेगा, इस रॉड पे जाके डिपॉजिट होगा, मतलब इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर ऑब्टेन किया जा सकता है। समझे? यानी जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड लोगे तो उस समय आपका पर्पज क्या हो सकता है? प्यूरिफिकेशन। ऐसे आप सिल्वर को ऑब्टेन कर सकते हो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेकर के। ठीक, तो यहां अगर आप बात करोगे कि मतलब क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कॉपर फ्रॉम एनोड get deposited on cathode, get deposited on cathode। भैया एनोड से कॉपर निकल के कहां डिपॉजिट हुआ है? कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया है, और इस तरीके से हम इम्प्योर से प्योर कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक, यहां तक
इधर देखो क्वेश्चन है प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, एक्वस AgNO3 है विद Ag इलेक्ट्रोड। चलो भाई साहब, हाँ बी पोर्शन है डाइल्यूट H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सी एक्वस CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये मेरे पास है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताने हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हाँ अभी कर लो। देखो आपको बहुत सारे केसेस में आंसर बस देख के ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है, अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ा है तो आपको पता है Ag ऑक्सीडाइज Ag रिड्यूस होगा, सिंपल सी बात है, रिएक्शन आप लोग करोगे। इसके बाद अगर नीचे वाले की बात करूं, देखो ध्यान से, यहां पर H2SO4 में डाइल्यूट है तो वाटर ही ऑक्सीडाइज वाटर ही रिड्यूस, बात ही खत्म हो गई। तो मतलब यहां पर क्या होगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा एंड H प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां Ag का ऑक्सीडेशन होगा एंड Ag प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां चलते हैं लास्ट वाले केस में, CuCl2 है मेरे पास, सुनना, एक पे कॉपर है यानी 2 प्लस में होगा और एक पे क्या है Cl माइनस है। एक्वस है तो मतलब क्या होगा, यहाँ H प्लस होगा और साथ में क्या होगा OH माइनस। अब यहां पे आपको पता है विनर कौन है, Cl, सही बात है। जब यहां आते हैं तो आपको पता है हाई क्यों कॉपर, हाई क्यों आए होंगे सिल्वर ब्रह्मण। तो कॉपर कहां आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है और जो बाद में आता है उसकी प्रायोरिटी होती है। तो मतलब यहां कौन विनर है, कॉपर विनर है, हाइड्रोजन हार। तो आपको बदल गया कि यहां पे किसका, कॉपर का, और यहां पे किसका, यहां पे किसका होने वाला है, कहां गया, Cl का। ठीक, क्लियर बात। इस तरीके से हमें प्रिडिक्ट करना होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पता चल गया जब किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, आप OHR RHR लिखो और फाइनल कंक्लूजन लिख दो कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस आज की टॉपिक में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा समझ लिया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जो आपका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह क्या है, और इन सबको पढ़ने के बाद फैराडेज लॉ एंड देन फिर आएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, फैराडेज लॉ पढ़ के आएंगे। ठीक, क्लियर।